कानून के तहत पार्टी के चेयरमैन जो है, वो उन लोगों के नामों के साथ वो जी, इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। तो मैं चले मैं थोड़ा-सा मुझे बात ख खत्म करने दो। तो मैं समझता हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो पार्टी चेयरमैन भी लिख देता है, ये भी कर देता है। असद कैसर साहब कहते हैं, मैं सोलंकी साहब की बात नहीं सुनता, मेरे पास इख्तियार है, मैंने इनके वोट ही नहीं काउंट करने। चले, वो बाकी बातें तो अपनी जगह ना, अगर वो रास्ते होते हैं फिर तो मसला कोई नहीं। मसला तो ये है कि इनके वोट नहीं काउंट होते और ये निकाले जाते हैं अपनी पार्टी से, तो कोई बात नहीं, उनके 182 से 120 162 रह जाएंगे। वो वोट ना उनके लिए कर सकेंगे ना इधर, इनके तो वही 162 बरकरार रहेंगे ना। अब दोनों इक्वल हो गए। उस इक्वल में ऑल दे नीड इज कि जी चौधरी साहब आ जाएं, या जो इंडिपेंडेंट्स हैं, 20 इंडिपेंडेंट्स हैं, 20 अलाइज हैं और इंडिपेंडेंट अलाइज हैं सारे मिला के, जिसमें अभी अभी आपने बता दिया बीएपी का क्या रवैया है एंड सो ऑन। तो वो उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है वो किधर वोट डाले। तो वो अगर ऑपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं तो तो वो रह जाएंगे 142 और ऑपोजिशन बन जाएगी 182। तो बात तो बचने का कोई इम्कान नहीं है। नंबर एक। नंबर दो कि जैसे ही एलाइस को ये पता चलता है कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब होने जा रहा है उनके बगैर, तो फिर वो सारे भागेंगे। और सानू भी इंक्लूड कर लो, सानू भी इंक्लूड कर लो, तो हमें अगली अगली जगह पे राइड मिल जाए, हमें भी कुर्सी मिल जाए आगे जाके, हमने इनके साथ नहीं डूबना। तो वो फिर भागे दौड़े जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ये बात शुरू हुई तो एमक्यूएम भागी आई, चौधरी ने खाने करने शुरू कर दिए और जहांगीर तरीन साहब हरकत में आ गए हैं। आगे आप देखते चले क्या होता है, मैं इससे ज्यादा फिर नहीं कुछ कहूंगा, आप देखते चले। और अब आपने अनाउंस कर दिया कि बीएपी वाले जो हैं वो भी हलचल में आ गए हैं, वो भी उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। तो ये होता है जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च हुआ, उस दिन तासुर ये होगा कि ये कामयाब होगा, होमवर्क करके हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी है, वो बचाने की कोशिश नहीं करेगी इमरान खान साहब को। तो फिर ये सारे लोग जो हैं ये ऐसे जैसे घोड़े नहीं भागते यहाँ, तो इस तरीके से ये भागेंगे, स्टैम्पीड हो जाएगी कि जी हमने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा डालना है और हमें क्या देंगे अगली इलेक्शन में, हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमारे खिलाफ ना खड़े हों, हमें भी अकोमोडेट करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी, इफ एंड व्हेन दिस हैपेंस। आपने रज़ा आप रज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें सेठी साहब को हाँ ओके, जी। कि मौलाना ने अभी क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हाँ उन्होंने कह दिया है कि हमने फैसला कर लिया है के कि हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएँगे। पीडीएम ने ओके ये फैसला किया है और जो ओके हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं। देयर यू गो। चले, गुड। हम तो कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा मामला तय, पीडीएम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएंगे और ये जाएंगे इसकी तरफ। तो हो गया, वेरी गुड। जी, लेकिन एनएस मैं सोलंकी साहब अब भी कह रहे थे कि सलीम साफ़ी साहब ने कहा है कि ये उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े चेस्ट के करीब रखे हुए हैं। तो वैसे तो सैदी साहब भी नहीं बताते ज़्यादा। वो भी ऐसा कभी इधर इशारा कर देते हैं, गेंद इधर फेंक देते हैं। वो तो कहते हैं ये तो तज्ज़िया है सिर्फ़, ये तो मेरा एनालिसिस है। तो सेठी साहब आप भी अब देखें ना, बात ये कि चले लाइव आपको लाइव जा रहा है ये शो, इसमें हज़ारों लोग देख रहे होंगे। तो थोड़ा-सा हम आपको ये भी बताएँ कि मौलाना का जो ऐलान हुआ है, ज़ाहिर बात है मौलाना ने भी सोचे-समझे बगैर, तो ही इज़ अ मास्टर प्लेयर, पुराना खिलाड़ी हैं। तो कुछ देख के किया होगा कि मतलब अगर स्ट्राइक करना है तो बस यही टाइम है फिर। 50 दिन वाला ही मसला बनता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में बैठे हैं, मौलाना पेशावर में बैठे हैं। मतलब है कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैं तो आपको पता है एक सहाफ़ी के तौर पे कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर अपनी चिड़िया को दौड़ाता हूँ। कोई खबर ले आती है चिड़िया, कुछ थोड़ा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले आती है कभी-कभी। जब अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर मैं कुछ कोशिश करता हूँ एनालिसिस करने की। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अच्छा एनालिसिस नहीं हो सकता जब तक अच्छी इन्फॉर्मेशन ना हो। इन्फॉर्मेशन पूरी तो कभी नहीं मिलती मगर इतनी मिल जानी चाहिए जिसके ऊपर फिर आप पूरा एक घर बना दें और लॉजिकली और रैशनली बनाएं, सारे ऑप्शंस देख के। तो ये एक तरीका है कि जर्नलिज्म, अच्छी जर्नलिज्म उसी को कहते हैं जिसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, कोर इन्फॉर्मेशन, पूरी नहीं, थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो इनसाइट दे आपको, उसके ऊपर फिर आप अपना घर बनाएं और उसको चेक करें कि स्ट्रक्चरली
वो ठीक है या नहीं है, उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या नहीं है। और फिर आखिर में देखने का तरीका ये है किसी चीज को भी तज्जिया जिसके ऊपर करना हो कि आगे क्या होने जा रहा है, तो तज्जिया तो यही होता है आगे क्या होने जा रहा है। उसमें ये देखना है कि बढ़ क्या चीज रही है और कम क्या हो रही है। हाँ, ये हमें सिखाया गया था हमारे बड़ों ने कि डायलेक्टिकली स्पीकिंग आप देखें व्हाट इज ग्रोइंग एंड व्हाट इज नॉट ग्रोइंग, और जो ग्रो कर रही होती है चीज शुरू में वो नजर नहीं आती। वो कहते हैं कि appearances कैन बी और obscured by reality। जो हकीकत सामने हो रही होती है उसके पीछे क्या हो रहा होता है। हकीकत अगर आप सिर्फ ऊपर वाली चीज को देखें तो फिर आपको समझ नहीं आती पीछे क्या पक रहा है। पीछे जो पक रहा है वो कच्चा पक रहा है, उसको धुआं लग रहा है, वो सड़ रहा है, या वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक पक रहा है। तो अगर वो पक रहा है तो फिर उसकी तरफ तवज्जो दें और तजिया उसके बेसिस के ऊपर करें, ये नहीं कि जो आपको बाजार नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सेठी साहब ये बढ़ते शहबाज शरीफ साहब का चूँकि भी आपने वो ज़िक्र ही कर रहे थे, उनके खिलाफ अब ये फर्द जुर्म लगा दी गई है और तैयारियाँ हैं शायद हुकूमत की यही स्ट्रैटेजी होगी कि ये जो करने जा रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कम से कम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको बंद कर दिया जाए ताकि वो एज़ अ थ्रेट मौजूद ना हो मैदान में। ज़ाहिर-सी बात है अगर वो अंदर जाते हैं तो ये पूरी चीज़ पे डैम्पनर भी लग जाएगा क्योंकि अभी शहबाज ही लीड कर रहे हैं सारी पीएमएलएन को भी और ये जो अलायंस भी बन रहा है। जी, इस पे कुछ देखिए, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा ख़्याल है ऑपोज़िशन ने इसको अपने कैलकुलेशंस में लिया हुआ है कि खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है। वो ये है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके साथ ये जो मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है या होने जा रहा है उसको ख़राब कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए वो मोमेंटम को। दूसरा ये कि इनके वोट्स जो हैं एमएनएज़ के जिनको गिरफ्तार करना है उनको फिर स्पीकर रिफ्यूज़ करे कि उनको हम नहीं बुलाने बुलाने देंगे असेंबली के अंदर क्योंकि वो स्पीकर का हक है। और इसको इस तरीके के साथ इसको काउंटर किया जाए। और तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। मेरा ख्याल है ये आपने 2-3 चीज़ें तो देखी हैं आपने। ये एक तो ये कि शहजाद अकबर साहब की हो गई छुट्टी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्बासी साहब आ गए हैं और उनको यही कहा गया है कि जैसे भी है केसेस बनाएँ और गिरफ्तार करें लोगों को। अ, मच तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल मुमकिन है पॉसिबिलिटी, मगर अगर ऐसे हुआ तो मामला और ख़राब हो जाएगा। ये खान साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है मगर मामला ख़राब हो सकता है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। अब मगर जो कहने की बात है वो ये भी है कि ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकेंगे। मेरी तज्ज़िये के मुताबिक आप उनको गिरफ्तार करते हैं फ़ौरन वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे और बेल हो जाएगी उनकी। पहली पहली सिटिंग में ही बेल हो जाएगी। अदालतें इस वक़्त खान साहब के साथ नहीं खड़ी होंगी। अदालतें भी न्यूट्रल हो जाएँगी। न्यूट्रल का मतलब ये है इंसाफ मिलेगा।